देश में फ्यूल को अफोर्डेबल बनाने के लिए मुकेश अंबानी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने की कवायद कर रही है, जिसमें कुल 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से गुजरात के कांडला में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया यूनिट स्टैब्लिश करने की खबर आ रही है। बता दें, भारत में इस सेक्टर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अब तक का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। चलिए वीडियो में बताते हैं क्या है अंबानी का प्लान और किन कंपनियों के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए रिलायंस मिलाएगी हाथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रीन सेक्टर में बड़ा धमाका करने वाली है। दरअसल रिलायंस और लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T के साथ साथ एनर्जी कंपनियां ग्रीनको ग्रुप और वेल्सपन न्यू एनर्जी गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी में निवेश की तैयारी में है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार ये कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश हो सकता है। जानकारी के अनुसार पिछले साल अक्टूबर में ही इन कंपनियों ने दीनदयाल पोर्ट के पास लैंड पार्सल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। चारों कंपनियों ने 14 प्लॉट खरीदने का प्लान बनाया था, जिसमें हर प्लांट करीब 300 एकड़ का था। इस तरह से ये टोटल एरिया करीब 4000 एकड़ का है। खबर है कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने पिछले महीने ही चारों कंपनियों को ये प्लांट अलॉट कर दिए हैं। यहाँ हर एक प्लॉट पर हर साल 10 लाख टन ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन की क्षमता है। इन 14 प्लांट में से रिलायंस को 6, L&T को 5, ग्रीनको ग्रुप को 2 और वेल्सपन न्यू एनर्जी को 1 प्लांट दिया गया है। इन 4 कंपनियों ने नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाई थी। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, इसलिए इस बारे में जानकारी को सार्वजनिक अभी नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि कंपनियां इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पब्लिक अनाउंसमेंट अब जून में चुनाव का रिजल्ट सामने आने के बाद ही करेगी। हालांकि इस बारे में चारों कंपनियों ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। चलिए प्रोजेक्ट से जुड़े डिटेल्स को भी समझ लेते हैं। कांडला पोर्ट के पास 70 लाख टन ग्रीन अमोनिया और 14 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। ये पोर्ट कच्छ की खाड़ी में स्थित है। डीपीए देश के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पोर्ट्स में से एक है, जिसकी वजह से यहाँ से एक्सपोर्ट करना भी आसान होगा। बता दें, ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि GH2 का उत्पादन पानी को इलेक्ट्रोलाइजिंग करके किया जाता है। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है। ऐसे में इससे कोई कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन एमिशन नहीं होता है। ये भारत सरकार के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा भी है। ये दुनिया को नेट जीरो एमिशन टारगेट को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सबसे बड़ा एंड यूजर सेगमेंट है और बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के हिस्से के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वोल्टेज ने ऐसे 3 बंदरगाहों को यानी कि 3 पोर्ट्स की पहचान की है, जिन्हें 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाना है। इसमें डीपीए के अलावा ओडिशा में पारादीप और तमिलनाडु में चिदम्बरनार पोर्ट शामिल है। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल के तौर पर देखा जाता है। हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली कारों में फ्यूल सेल का इस्तेमाल होता है, जो हाइड्रोजन का यूज करके बिजली का प्रोडक्शन करता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसमें से बाहर धुआं निकलने की बजाय पानी की फुहार निकलती है। इस तरह से ये पोल्यूशन रहित सिस्टम है। मौजूदा समय में पेट्रोल या डीजल से कार चलाने का औसत खर्च 8 से 10 रुपए प्रति किलोमीटर आता है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन का खर्च 4 से 5 रुपए प्रति किलोमीटर तक आता है। बता दें, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मकसद भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब बनाना है, ताकि $1 ट्रिलियन के ऊर्जा आयात को कम किया जा सके। मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MTPA की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का टारगेट हासिल करना है। साथ ही 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट और फॉसिल फ्यूल में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाना है। इससे सालाना करीब 50 MT ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। इस मिशन पर 8 लाख करोड़ रुपए निवेश की भी संभावना है। रिलायंस की ग्रीन एनर्जी सेक्टर की इस योजना पर आपका क्या है कहना? आपको क्या लगता है?
इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने से आपको और एनवायरनमेंट को कितना हो सकता है फायदा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।